Hello everyone, and today I'm going to start about the topic that is the classification of the crops on the basis of special uses. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि क्रॉप्स के जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होते हैं, जैसे कि सीजन बेस पे होते हैं, लाइफ बेस पे होते हैं, फैमिली के बेस पे हम क्रॉप को अलग कर सकते हैं। और हमने देखा था कि क्रॉप्स को क्या कहते हैं स्पेशल यूजेस के बेसिस पे कैसे अलग करेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो क्रॉप्स के है वो किसके बेसिस पे है? स्पेशल यूजेस पे। तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल यूजेस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल यूजेस। तो पहला है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है कि वैसा क्रॉप्स जिसको हम तुरंत सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कैश क्रॉप को और हम क्या कहते हैं? कैश क्रॉप को कमर्शियल क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि द क्रॉप ऑफ दिस क्लास आर ग्रोन सो दैट दे सेलिंग इट द फार्मर कैन अर्न मनी इमीडिएटली टू मीट द अदर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, शुगर केन एंड कॉटन, टबैको एंड चिली। यानी कि ये क्रॉप्स, इस क्रॉप के जो कैटेगरी है वो क्या होता है कि ग्रो करके और तुरंत सेल कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को जो पैसे की जरूरी होती है दूसरे चीज खरीदने के लिए, दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो आसानी से कर सकता है। उसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? टोमेटो, पोटैटो, शुगर केन, जूट, कॉटन एंड चिली। ये सारे जो है ये किसके अंदर आएंगे? ये सारे आएंगे किसके अंदर? कैश क्रॉप के अंदर। तो हमने देखा कि कैश क्रॉप ऐसा क्रॉप होता है जिसको सेल करके इमीडिएटली हम पैसे अर्न कर सकते हैं, वो कैश क्रॉप होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पेशल, ऑन द स्पेशल पर्पस में क्या है कि कैच क्रॉप क्या होता है। कैच क्रॉप क्या होता है कि इसमें लिखा गया कि व्हेन द क्रॉप्स provide the unsuccessfully such as a crop are grown accidentally to catch the next main crop। और क्या है कि ड्यू टू द सम रीजन द फील्ड रिमेन vacant for the long time and between the sowing and then maintenance the fast growing of the crops are grown in which called crop intercrop such as moong, urad bean and swan, चना। ये सारे किस में आते हैं? कैच क्रॉप। यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग होते हैं, इंटरक्रॉपिंग जो होते हैं, इंटरक्रॉप्स यानी कि अगर हम दो क्रॉप्स लगा रहे हैं, एक एक फील्ड में हमने दो क्रॉप्स लगाए हैं, एक इसमें शुगर केन डाले हैं, ठीक है, और इसमें इधर भी शुगर केन डाले हैं, लेकिन इसको ग्रो करने में बहुत सारा टाइम लगता है। तो हमारे बीच क्या होता है? इसके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? खाली होता है, जिसे वैकेंट कहा जाता है। उसके जब ये सीड हम सोइंग करेंगे तब से लेके और इसको ग्रो होने में बहुत सारा टाइम लगता है, और ये जगह हमारे बीच खाली रहता है लॉन्ग पीरियड के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि दूसरा क्रॉप्स लगा सकते हैं, जिससे कि एक साथ हम ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। अब इस खाली जगह में हम कौन सा क्रॉप्स लगाएंगे? कौन सा क्रॉप्स जल्दी उगा सकते हैं? इस खाली जगह जो है, ये खाली जगह, इसमें हम लगा सकते हैं मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, इवन स्वीट पोटैटो। शुगर केन के क्रॉप्स में इंटरक्रॉपिंग का रोल इम्पोर्टेंट होता है। अब हम तीसरा देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑन बाउंड्री एंड बैरियर क्रॉप्स क्या होता है। प्रोटेक्शन क्रॉप्स, ये प्रोटेक्शन एंड बाउंड्री क्रॉप्स, ये तीसरा है जो स्पेशल यूजेज होता है। यहाँ पे लिखा गया कि सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन एज अ बाउंड्री ऑफ द फील्ड और एज अ गार्ड अराउंड द मेन क्रॉप फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल। इट इज रेजिस्टेंट टू रिड्यूस द विंड स्पीड। इसको और विंड ब्रेक भी कहा जाता है। विंड ब्रेक मतलब जो हवा की गति को रोकता हो। अभी हम देखते हैं कि कभी कभी हवा बहुत तेज होता है, जिसके कारण जो खेत में लगे हुए फसल है वो क्या होता है, जो हमारे खेत हैं
उसमें अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं जैसे कि, तो ये क्या हो जाता है, तेज हवा के कारण ये नीचे गिर जाता है, जिससे क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए क्या किया गया है कि प्रोटेक्शन के रूप में इसके साइड साइड से पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे कि विंड की स्पीड को रोका जा सके। और क्या होता है कि इसमें हैजेस जो होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि कोई एनिमल इस फील्ड में आए ना। जिससे क्या होगा कि हमारा फील्ड प्रोटेक्ट रहेगा और जो क्रॉप्स है वो प्रॉपर ग्रो करेगा। इसे प्रोटेक्शन एंड बैरियर क्रॉप्स के अंडर में लेंगे। अब तीसरा देख, चौथा हम देखेंगे क्या, इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स, और उसको ट्रैप क्रॉप भी कहते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव क्रॉप्स और ट्रैप क्रॉप्स, ये क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द मेन क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट इज नोन एज इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स। मतलब कि जो भी क्रॉप्स है, जो हम क्रॉप्स इसमें लगाएंगे, वो मेन क्रॉप, हमारे जो मेन क्रॉप्स है उसको बचाता है, उसको क्या कहा जाता है, इंसेक्ट अट्रैक्टिव और ट्रैप क्रॉप। ये क्या करते हैं, जो ट्रैप क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे फील्ड में इंसेक्ट हो गया, उसको क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये क्रॉप्स के नजदीक आता है तो वो क्या करते हैं, उसको एक ऐसा हार्मोन और ऐसा केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि वो इंसेक्ट जो होता है वो वो मर जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो मेन क्रॉप्स है, मेन क्रॉप जो लगाए होते हैं वो बच जाता है। उस क्रॉप्स को क्या कहा जाता है, ट्रैप क्रॉप कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्लांटिंग ऑफ द सच क्रॉप अराउंड इट टू सॉइल बोर्न हार्म ऑर्गेनिज्म सच एज द पैरासाइटिक वीड और इंसेक्ट आर ट्रैप्ड। जो इंसेक्ट जो ट्रैप करता है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लेडी बग। जो लेडी बग इंसेक्ट्स है, वो क्या है, फार्म के फार्मर्स जो उसके फ्रेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वो किल कर देती है। अब हम देखते हैं कि कवर क्रॉप, कवर क्रॉप्स क्या होते हैं। कवर क्रॉप्स, दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स गिव अ गुड बैंक ऑफ द लैंड which protect it from the erosion and cause erosion by water and wind। यानी कि जो कवर क्रॉप्स है, जो हमारे लैंड है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब कि मिट्टी को बचा के रखता हुआ। जैसे कि अगर कहीं खाली जगह है, खाली जो नदी के किनारे अगर जगह है, अगर इस पे अगर ये अगर जगह है और ये यहाँ से नदी है, ये अगर नदी है और ये खाली जगह है, जो खाली जगह है इस पे अगर घास वगैरह नहीं रहे, जब पानी होगी, तेज बरसात होती है और जब हवा तेज चलती है, तो क्या होता है कि जो सूखी परत होती है मिट्टी की वो उड़ने लगता है। और उड़ के क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। और जब पानी होता है तो वही जो फील्ड है उसका मिट्टी क्या होता है, वो बह जाता है। जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, वो क्या होता है कि खराब हो जाते हैं। जिससे कि क्रॉप दोबारा वहां पे ग्रो होने में टाइम लगता है। जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो मिट्टी की ऊपरी परत पे होता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट जल्दी ग्रो करता है। इसको प्रोटेक्ट, उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको, उस लैंड को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। कवर करने के लिए हम इवन ग्रास का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉप्स की बात करें, तो कौन कौन से क्रॉप्स लगा सकते हैं उसको बचाने के लिए, सबसे ज्यादा मूंग, उड़द, सोयाबीन, कॉफी, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, ये सारे क्रॉप्स हम लगा सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, हमारी मिट्टी जो क्षमता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो बनाए रखती है। और इन सारे क्रॉप्स की जो रूट होती है ना, वो क्या होता है कि ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे कि वो मिट्टी को एक दूसरे से पकड़ के रखता है और सॉइल को इरोजन होने से बचाता है। ये सारे किसके अंतर आ गए, कवर क्रॉप्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि इनर्जी क्रॉप्स क्या होते हैं। एनर्जी क्रॉप्स क्या होता है, एनर्जी क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड टू ऑब्टेन द लिक्विड एनर्जी। जो लिक्विड एनर्जी हमको प्राप्त करने के लिए होता है, वो क्या होता है, कौन कौन से एनर्जी में आता है, इथेनॉल और अल्कोहल में होता है। जिससे हम की कोई भी एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी के यानी कि दूसरे चीज बनाने के लिए, जैसे शुगर केन हो गया,
और पोटैटो हो गया, मेज हो गया, और जेट्रोपा हो गया। जेट्रोपा कौन सा प्लांट है? जेट्रोपा एक बायोफ्यूल प्लांट है। इससे क्या होता है कि बायोलॉजिकल रूप से इस प्लांट से ऑयल प्रिपेयर किया जाता है। इससे क्या होता है कि फ्यूल फ्यूल प्रिपेयर करते हैं जो गाड़ी और वाहन में यूज किया जाता है। ये कौन सा प्लांट है? जेट्रोपा है। ये किसके अंदर आता है? एनर्जी क्रॉप्स के अंदर आता है। तो हमने अभी कौन कौन से देखे हैं जो स्पेशल पर्पस के लिए? पहला देखे है कौन सा क्रॉप? पहला देखे है कैश क्रॉप। दूसरा कौन सा था? कैच क्रॉप। कैश क्रॉप में क्या होता है कि हम उसे बेच के जल्दी पैसे अर्न कर सकते हैं और हम अपनी जरूरतों को, जो फार्मर्स है वो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। कैच क्रॉप क्या होता है? ऐसा क्रॉप जो कि इंटर क्रॉप होता है, दो क्रॉप्स के बीच के जो गैप होते हैं उसको पूरा कर देते हैं, जिससे कि एक साथ दो क्रॉप्स आराम से ग्रो कर सकते हैं और अच्छी इससे मुनाफे कमा सकते हैं। और तीसरा क्या था? प्रोटेक्शन, जो हमारे विंड ब्रेक में काम देता है, जो हमारे फील्ड को बचाता है तेज हवा से, जानवर से। वो कौन से क्रॉप्स के अंदर आ गया? प्रोटेक्शन। इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स और ट्रैप क्रॉप, ये कौन से क्रॉप से होता है? जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स है, जो कि जो कीटाणु है, जो जो पेड़ पौधे को, जो होते हैं प्लांट्स होते हैं उसको कट कर देते हैं, और इसमें अगर लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो प्लांट सूख जाते हैं। तो इसको क्या होता है कि हम दूसरा प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको किल करने में मदद करता है। तो ये किसके अंदर आता है? ट्रैप क्रॉप्स। और कवर क्रॉप्स क्या होता है? वैसा क्रॉप जो लैंड को कवर करके रखता है, जो कि सॉइल इरोजन से बचाता है, विंड इरोजन से बचाता है, एंड वाटर इरोजन से बचाता है। जो कि कवर क्रॉप्स क्या होता है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट लेयर है उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। वो कौन से क्रॉप्स होते हैं? कवर क्रॉप्स होते हैं। और इसके बाद था एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स में क्या होता है कि वैसा क्रॉप जिसका लिक्विड एनर्जी हम ऑब्टेक्ट करते हैं, जिससे कि इथेनॉल और अल्कोहल बनता है। जैसे कि जेट्रोपा हो गया, इससे बायोफ्यूल प्रिपेयर होता है जो इथेनॉल से, इथेनॉल जेट्रोपा प्लांट से आते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल हो गया जो कि हमें पोटैटो और मेज और टेपी कोका से प्राप्त कर सकते हैं, और शुगर केन से प्राप्त कर सकते हैं। मेज से हम इथेनॉल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वुड क्रॉप्स जो है कौन कौन से हैं। द यहाँ पे लिखा गया द फॉर्मेशन ऑफ द वुड इज इम्पोर्टेंट इज जिम्नोस्पर एंड डाइकोटिलेडोन्स plants by the activation of the clumping in the stem. It is used for furniture, building, construction, paper, and industry. Apart from this, fiber, paper, and oil for the motor vehicle and soap, animal feed, and other beneficial things are obtained from the body. और यहाँ पे लिखा है द मेन वुड प्लांट्स इज rosewood, sal, day oak, and jackfruit, and cedar, stone, poplars, mango, jamun, walnut, mulberry, and willow। ये सारे क्या है? जो मेन लकड़ी, जो मेन लकड़ी किस किस के होते हैं? इस सारे प्लांट्स के मेन लकड़ी होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। ये सारे जो है ये क्या है? मेन प्लांट्स, जिससे कि हमें फर्नीचर बनाने का मेन लकड़ी होता है, जैसे कि मैंगो, जामुन, पोपलस, साल की वृक्ष होता है, टेक होता है, पोट होता है, ये सारे होता है। जो कि वुड्स है, उस वुड प्लांट, जो वुड प्लांट्स है, इसमें क्या क्या होता है कि इससे हम क्या क्या कंस्ट्रक्शन में काम देता है, फर्नीचर बनाने, पेपर बनाने में काम देते हैं। जो एनिमल के फीड है, एनिमल का खाना है, ये हमें किससे आ सकता है? जो वुड क्रॉप है, जंगली क्रॉप है, उससे प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है कि वैसा प्लांट्स और वैसा क्रॉप्स जो हम ग्रो करके, और उसी प्लांट, उसी फील्ड में, जिस फील्ड में अगर हम ग्रो करते हैं, उसी फील्ड में जब प्लांट्स ग्रो हो जाता है तो हम उसका कल्टीवेशन, प्लोइंग कर देते हैं, यानी कि उसकी उसी फील्ड में मिला देते हैं काट के। तो इससे क्या होती है कि हमारे जो फील्ड है इसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है प्लांट्स जल्दी ग्रो होते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट में भरपाई हो जाती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाते हैं। वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से है?
क्रॉप्स आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं ढैंचा, और मूंग बीन, उड़द बीन, ये सारे किस में आते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स में होते हैं। ज्यादातर जो पल्सेज क्रॉप है, जो दाल वाले पौधे हैं, वो कौन से पौधे होते हैं? ग्रीन मैन्योरिंग पौधे होते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये सारे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल यूजेज ऑफ द क्रॉप्स। जो स्पेशल यूज है, कि स्पेशल यूज के आधार पे हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखेंगे? अब क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट। मतलब कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो कुछ क्रॉप्स होते हैं, उसकी सीड बहुत छोटी होती है। अब यह हम यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पज, जैसे कि सीड के आधार पे छोड़ इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बड़ी रूट होती है उसके आधार पे क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं, कितना बड़ा सीड के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है कि स्मॉल सीड। सबसे स्मॉल सीड किसके होते हैं? मस्टर्ड के। इसके मस्टर्ड में आ गया। फिर आ गया अलसी होता है, जिसको हम लोग तीसी कहते हैं। लेंटिल का भी सीड बहुत छोटा होता है, इसमें हो गया। ये सारा इसमें आ गया। किसमें आ गया? स्मॉल सीड साइज। अब दूसरा कौन है? मीडियम सीड। जो मीडियम सीड होता है वो कौन कौन से क्रॉप्स के होते हैं? वीट का होता है, बार्ले, पैडी मतलब धान, ओट्स एंड ज्वार। ये सारे क्रॉप्स की सीड कैसे होते हैं? जो स्मॉल होते हैं। अब लार्ज सीड। लार्ज सीड में कौन कौन सा आता है? मेज हो गया, पी हो गया जिसको हम लोग मटर कहते हैं, ग्राम हो गया, कॉटन हो गया। ये सारे किसके आते हैं? ये सारे बड़े सीड होते हैं। अब डीप रूट, यानी कि जिस रूट की गहराई के जो होती है, उसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्रॉप्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर फ्रॉम द डिफरेंट डिप्थ इन द sustainable cultivation and crop rotation. Better moisture and nutrient management is achieved by the placing into the crop rotation and the roots. जो भी क्रॉप्स है, ये क्या कह रहा है कि जो क्रॉप्स है हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। कि जो क्रॉप्स हमने लगाया है वो कितना न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है, यानी कि धरती से लेता है, और कितनी मॉइस्चर लेता है। तो ये कब होगा? जिस प्लांट के, जिस भी क्रॉप्स है, जिसकी रूट जितने डिप्थ में होगा, जितने अंदर तक होगा, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट ले सकता है। जिस रूट की ज्यादा, क्या कहते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो ज्यादा फैला होता है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट ले सकता है, ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व कर सकता है। उसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो क्रॉप्स है, तो जिसका क्या है, स्लोड रूट क्रॉप्स कौन कौन सा है? जो छोटे रूट है, उसके जो रूट्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि ये क्रॉप्स हुआ, और इसकी रूट की जो डिप्थ है वो बहुत कम है। तो ये कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? जो पैडी, यानी कि जो धान है, वीट, उसके भी रूट छोटे होते हैं, जो कम गहराई तक ही होती है। मेज, जो कि मक्के है, उसके भी जो रूट्स है वो क्या होते हैं? कम गहराई तक होता है। जो बारले है, बारले का भी जो रूट्स है वो कम गहराई होता है। ये सारे क्रॉप्स किसके अंदर आ गए? स्लो जो क्या है, स्लो रूट के अंदर आ गए। जो डीप रूट है, और डीप रूट का जो होता है, जिसकी रूट की जो डिप्थ है वो ज्यादा होती है। जो ये कोई क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है, उसकी रूट, ये सॉइल का सरफेस है, और ये जो क्या है, ये रूट है। ये दूर बहुत डिप्थ में आ जाता है। तो वो कौन कौन से हो गया? एक दो याद रखना है। तो एक हो गया अरहर, और दूसरा कौन सा हो गया? कॉटन हो गया। अब हम देखेंगे कि जो पल्स क्रॉप्स है वो कौन कौन से है। जो है, यहाँ पे देखा गया कि पल्स क्रॉप में भी कुछ क्रॉप्स है जिसकी डीप रूट होती है, जैसे कि पीज, शुगर केन। फैमिली जो है लेग्यूम, उसमें कौन कौन से आती है? जो पीज आती है, शुगर केन, मूंग, ये सारे किसके अंदर आते हैं? ये सारे आते हैं क्या? पल्स क्रॉप्स के अंदर। अब हम देखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्रॉप्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने पहला कौन सा देखे थे? स्पेशल यूजेज के बेसिस पे देखे थे। दूसरा कौन से बेसिस पे देखे थे? सीड की साइज, जो सीड की साइज है वो कितना कितना है, इस पे देखे थे। तीसरा कौन सा देखे थे? डीप रूट, रूट की जो डीप है उसके बेसिस पे क्रॉप को अलग किए थे। अब हम लास्ट टॉपिक वो देख रहे हैं,
कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स ऑन द बेसिस वाटर रिक्वायरमेंट। जो क्रॉप्स है उसकी पानी की आवश्यकता कितनी होती है उसको ग्रो करने के लिए, उसकी वृद्धि में, तो उसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को अलग करते हैं। जो वाटर टॉलरेंट क्रॉप्स है, जिसकी वाटर की ज्यादा जरूरी होती है, वो कौन कौन से क्रॉप्स है? पैडी, जो धान है, उसको क्या होता है, ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? वाटर रिक्वायरिंग मोर इरिगेशन। क्रॉप्स रिक्वायर्ड, जो क्रॉप्स है उसको रिक्वायर्ड होता है, कौन कौन से क्रॉप्स को ज्यादा? शुगर केन हो गया, पोटैटो, वेजिटेबल्स जो भी है, उसको पानी की प्रॉपर जरूरी होता है। टाइम टाइम पे हम उसको पानी देते रहते हैं। बरसीम, जो घास है, जो फॉडर क्रॉप्स है, जो एनिमल को हम खिलाते हैं, वो किस में आता है? वो कौन सा है? बरसीम। उसको ज्यादा पानी की जरूरी होता है। कम पानी वाले जरूर कौन से है क्रॉप्स है जिसको जरूरी होता है? कुछ वैरायटी है, जो गेहूं की कुछ वैरायटी है जो उसको कम पानी की जरूरी होती है। मीडियम, कम नहीं कह सकते हैं, मीडियम यानी कि ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट में जो पानी की जरूरी होता है, वो कौन सा क्रॉप है? वीट है, मेज है, बार्ले, ओट्स। ये सारे क्रॉप्स को क्या होता है? एक मीडियम अमाउंट में पानी की जरूरी होता है। ये हमने देखा कि कौन कौन से क्रॉप्स है जिसको ज्यादा, कम और मीडियम पानी की जरूरी होता है। अब हम देखेंगे कि जो कौन ऐसा क्रॉप्स है जिसको सबसे कम पानी की जरूरी होता है। वो कौन ऐसा क्रॉप है? लेस इरिगेशन, यानी कम पानी। जो ग्राम होता है, मटर को कम, अरहर को कम पानी, मतलब कि ना के बराबर जिस क्रॉप्स को पानी चाहिए होता है, वो क्या है? लेस इरिगेशन में आता है। ग्राम हो गया, पी हो गया, जो चना है उसको कम पानी चाहिए होता है। जो मटर, अरहर हो गया, बाजरा हो गया, और कॉटन जो है उसको कम पानी चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन से हैं जिसको बहुत ही कम पानी की जरूरी होता है। वो क्या है? बाजरा है, जो गौर बाजरा होता है जो कि राजस्थान के साइड होता है, उसको कम पानी की जरूरी होता है। कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, सोरगम हो गया, मिल्ट हो गया, ये सारे को क्या होता है कि बहुत ही कम पानी की जरूरी होता है। अब हम देखेंगे कि क्या, कि सॉइल ग्रुप्स एंड सॉइल टेक्सचर। जो मिट्टी है उसके ग्रुप्स क्या क्या सा है और टेक्सचर में क्या क्या आता है। मिट्टी की बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, टोटल 12 ग्रुप होते हैं। 12 भाग में डिवाइड किया गया है। अल्फी सोल होते हैं, वर्टी सोल होते हैं। ये क्या होता है कि अब हम इसमें देखेंगे जो क्रॉप्स है उसको कैसी मिट्टी की जरूरी होता है। जो हैवी सॉइल होता है, यानी कि वो किसके लिए होता है? पैडी और कॉटन के लिए होता है। जो लोमी सॉइल है वो ऑल क्रॉप्स के लिए सूटेबल होता है। और सैंडी सॉइल किसके लिए होता है? जो भी सारे क्रॉप्स इसमें हम ग्रो कर सकते हैं लगभग लगभग में। और क्या कहते हैं, जो लमर सॉइल होता है, जो कि सैंडी सॉइल जिसको हम कह सकते हैं, जो थोड़ी सी बलुए जमीन होती है, उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स बढ़िया से उगा सकते हैं हम? पोटैटो हो गया, आलू हो गया, गाजर, टर्निप जो होते हैं, मूली, और बीट रूट हो गया, और जो स्वीट पोटैटो होता है, ये सारे किस में बढ़िया से उग सकते हैं? सैंडी सॉइल में। सैंडी लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये आज लास्ट हो गया ये टॉपिक। ये टॉपिक टोटल टॉपिक किसके बेसिस पे था? ये फर्स्ट चैप्टर था, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट टॉपिक क्या था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो हमने इसमें देखा है कि क्या क्या पढ़ना था, जो कि हमने डिस्कस किया है। जो पहला था कि इसका डेफिनेशन था, दूसरा था कि क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, ग्रोइंग सीजन, यूजेज, स्पेशल यूजेज, फैमिली, और स्पेशल पर्पस यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ सीड साइज। तो थैंक यू। नाउ दिस टॉपिक इज finished.